In this lecture, we will talk about the property of fresh concrete, that is workability. तो हम इस लेक्चर में वर्केबिलिटी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि वाइडली यूज होता है फॉर इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ, यानी कि जो कंक्रीट हार्ड या सेट होने के बाद जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी दे रहा है उसके लिए कंक्रीट को हम वाइडली यूज़ करते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है हार्ड एंड कंक्रीट की, ठीक है, ये आपकी जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है फ्रेश कंक्रीट पे। ठीक है, तो फ्रेश कंक्रीट को कई सारी रिक्वायरमेंट आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ताकि वो लॉन्ग रन में आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा फ्रेश कंक्रीट को, तो वो है मिक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और फ्लोबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड फिनिशेबिलिटी। तो हम इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। मिक्सिबिलिटी, मिक्सिबिलिटी मिक्स की वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक होमोजीनियस फ्रेश कंक्रीट बनाता है फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ मिक्सिंग फोर्स। यानी कि मिक्सिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कंस्टिट्यूएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका एक होमोजीनियस फ्रेश कंक्रीट बना रहा है। होमोजीनियस का मतलब है कि हर पॉइंट्स पे कंपोजिशन क्या हो कंक्रीट की सेम हो अंडर द एक्शन ऑफ मिक्सिंग फोर्सेस। ठीक, और जो कहने का मतलब है जो लेस मिक्सेबल कंक्रीट होगा वो ज़्यादा टाइम रिक्वायर करेगा फॉर प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्स। तो मिक्सिबिलिटी कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक होमोजीनियस मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ मिक्सिंग फोर्सेस। अब नेक्स्ट है आपकी स्टेबिलिटी। अब यानी कि जो मिक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेबल भी होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है इट शुड नॉट सेग्रीगेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग। सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो कोर सेग्रीगेट होता है वो आपका मोटार से क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, मोटार से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोर सेग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये सटल कर जाता है, ठीक है, फ्रॉम द मोटार वाइल ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग। तो स्टेबिलिटी क्या है कि जो मिक्स होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, दैट इज इट शुड नॉट सेग्रीगेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग, ठीक है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस। और क्या होना चाहिए, और ब्लीडिंग भी क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी। देखिए ब्लीडिंग भी एक प्रकार का सेग्रीगेशन है। ब्लीडिंग में क्या होता है, जो सीमेंट पेस्ट होता है वो आपका कंक्रीट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्लेसिंग और ट्रांसपोर्टिंग। तो आपका मिक्स क्या होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है मोबिलिटी। ठीक है, अब जो मिक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका कोहेसिव भी होना चाहिए और सफिशिएंट मोबाइल भी होना चाहिए। सफिशिएंट मोबाइल का मतलब है कि उसमें सफिशिएंट फ्लूडिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से फॉर्मवर्क में प्लेस कर सकें और रेनफोर्समेंट में भी उसको प्लेस कर सकें, और साथ ही साथ हम उसको रिक्वायर्ड शेप में भी क्या कर सकें, कास्ट कर सकें विदाउट द लॉस इन होमोजिनिटी। ठीक है, होमोजिनिटी बिना खोए हुए हम कंक्रीट को या तो मिक्स को किसी भी शेप में आप कास्ट कर सकें, या तो हम किसी भी फॉर्मवर्क में अराउंड द रेनफोर्समेंट हम उसको प्लेस कर सकें। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी को हम मोबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्टिबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो मिक्स आपका जो फॉर्मवर्क में हमने प्लेस कर दिया कंक्रीट, अगर वो प्रॉपर उस पर कॉम्पैक्शन हो सके, क्योंकि अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा तो एक डेंस कंक्रीट बनाएगा। ठीक है, और एक डेंस कंक्रीट की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अनकॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्पैक्टिबिलिटी। नेक्स्ट आता है फिनिशेबिलिटी। यानी कि एक फिनिशेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंक्रीट एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है विदाउट एनी हनी कॉम्बिंग। ठीक है, विदाउट एनी हनी कॉम्बिंग, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फिनिशिंग ट्रीटमेंट। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है, मिक्सिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, फ्लो मोबिलिटी और फ्लोबिलिटी है, कॉम्पैक्टिबिलिटी और फिनिशेबिलिटी है, ये सब को फ्रेश कंक्रीट को ये सब रिक्वायरमेंट क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और ये जो डाइवर्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है,
इसको हम कलेक्टिवली रिफर करते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली रिफर करते हैं वर्केबिलिटी, यानी कि मिक्सेबिलिटी, यानी कि कंक्रीट शुड बी मिक्सेबल, यानी कि कंस्टिट्यूएंट जो होना चाहिए वो होमोजीनियस मिक्सचर बना दे अंडर द एक्शन ऑफ मिक्सिंग फोर्स, आराम से मिक्स हो सके। स्टेबिलिटी, यानी कि वो स्टेबल रहे, कोई भी सेग्रीगेशन ना हो वाइल प्लेसिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। मोबाइल हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि उनको हम किसी भी शेप में कास्ट कर सकें, किसी भी फॉर्म वर्क में उसको प्लेस कर सकें, ठीक है, विदाउट द लॉस इन होमोजेनिटी। कॉम्पैक्टिबिलिटी हो, यानी कि उसमें हम आसानी से कॉम्पैक्शन प्रोसेस भी क्या कर सके, अचीव कर सके। और फिनिशेबिलिटी हो, यानी कि हम कंक्रीट को एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड कर सकें। तो इन सारी रिक्वायरमेंट को हम एक कलेक्टिवली रिफर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं वर्केबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू IS 6467 पार्ट 7 1973 defines workability as that property of freshly mixed concrete which determine the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, compacted and finished। यानी कि कितनी आसानी से हम कंक्रीट को, फ्रेश कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कंस्टिट्यूएंट को मिक्स कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वर्केबिलिटी। अब देखिए, आसानी का मतलब है, देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो अगर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर लेस फ्रिक्शन ऑफर करेंगे तो आपकी वर्केबिलिटी क्या होगी, एनहांस हो जाएगी, यानी कि हम आसानी से कोई भी काम कर सकेंगे। यानी कि वर्केबल कंक्रीट वो होते हैं जो कि ऑफर करते हैं लेस इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स। और वो फॉर्मवर्क पे भी जब प्लेस होते हैं तो भी वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी कि लेस फ्रिक्शन ऑफर करते हैं। तो वर्केबल कंक्रीट आर दोज कंक्रीट विच ऑफर्स लेस इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि जितना कम इंटरनल फ्रिक्शन होगा उतनी आसानी से हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, सच एज कॉम्पैक्शन, प्लेसिंग, फिनिशिंग एंड मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इंटरनल फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इंटरनल फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्केबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट with which the concrete can be placed, mixed, compacted and finished very easily। ठीक है, अब let us now talk about factors affecting workability। तो बेसिकली जो कंक्रीट है वो एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि आपका सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स एंड एडमिक्सचर से बना होता है। तो जो वर्केबिलिटी होगी वो इन कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करेगी। साथ ही साथ वर्केबल कंक्रीट वो होते हैं जो कि लेस इंटरनल फ्रिक्शन ऑफर करते हैं और साथ ही साथ कम फ्रिक्शन ऑफर करते हैं जब हम उनको प्लेस करते हैं फॉर्म वर्क में और अराउंड द रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्केबिलिटी। ठीक है, या तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच रिड्यूसेस द इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन और हेल्प्स इन द लुब्रिकेटिंग इफेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो मिक्स में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं उनकी क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट क्या है कि उनका क्वांटिटी कितना स्पेसिफाइड है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए कंक्रीट में सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, वाटर होता है, और हम जानते हैं कि 70 से 75% जो वॉल्यूम होता है वो एग्रीगेट एक्वायर करता है। और ये कंक्रीट की डिमांड भी है, क्योंकि एग्रीगेट जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं। तो हमको एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए रहता है कि जो कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू को भी सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए हम 70 से 75% एग्रीगेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको कंक्रीट को चीपर भी बनाना है, इकोनॉमिकल भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्या कहने का मतलब है, अब एग्रीगेट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीगेट्स बहुत ज़्यादा है तो उनका जो सरफेस है वो आपका बेसिकली रफ है। ठीक है, रफ है तो वो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफर करेंगे। तो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफर करेंगे तो आपका आसानी से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम टोटल स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम कि कंक्रीट में ऐसे एग्रीगेट्स चुन रहे हैं जिनकी वजह से उनका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है,
या तो हम कह सकते हैं कि हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इस्तेमाल करें, कि कहने का मतलब अगर हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से कंक्रीट बनाएंगे तो आपका क्या होगा, वॉइड्स कम होंगे। ठीक है, वॉइड्स कम होंगे। अब जब वॉइड्स कम है तो एक चीज़ ये है कि ज़्यादा वाटर रिक्वायर होगा उसको फ्लूडिटी प्रोवाइड करने में। क्यों ज़्यादा वाटर रिक्वायर होगा, क्योंकि जब वॉइड्स कम है तो एक डेंस स्ट्रक्चर बना लिया है, तो ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा उसको फ्लूडिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसे समझें कि अगर हम सीमेंट पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी कि वॉइड्स कम है तो आपका लेस सीमेंट पेस्ट यूज़ होगा। ठीक है, एग्रीगेट्स के वॉइड्स को फिल करने के लिए। अब कहने का मतलब है कि सपोज अगर हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इस कांस्टेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट एग्रीगेट, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट will have higher वर्केबिलिटी। क्यों हाइयर वर्केबिलिटी होगी, क्योंकि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में आपके वॉइड्स कम है, वॉइड्स कम है तो सीमेंट पेस्ट कम रिक्वायर्ड होगा उनके वॉइड्स को भरने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट है वो क्या करेगा, लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। और इस लुब्रिकेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो एग्रीगेट्स के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। अब जब स्लाइड कर जाएंगे तो लेस कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट की वजह से वो उसको हम कहीं भी आसानी से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स है तो सीमेंट पेस्ट क्या की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है उनको कोट करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट होगा वो आपका लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से लेस कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट से आप उस कंक्रीट को क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, तो जैसे जैसे हम वाटर बढ़ाएंगे कंक्रीट में, वाटर इंक्रीजेस, वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वाटर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वाटर बढ़ाने से आपकी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी हो रही है वो क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, और वाटर बढ़ाने से ये भी हो जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जा रही है। तो जो वाटर है, जो मैक्सिमम वाटर है, वो हम फिक्स किस रिक्वायरमेंट से कर देते हैं, वो हम रिक्वायरमेंट से कर देते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट से। क्लियर है, वो हम किससे कर देते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट से। क्योंकि देखिए वाटर बढ़ाने से आपका वर्केबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन ब्रीडिंग और सेग्रीगेशन के चांसेस भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो दो प्रकार के मिक्स होते हैं। एक होता है लीन मिक्स, ठीक है, एक होता है लीन मिक्स और एक होता है रिच रिच मिक्स। ठीक है, एक होता है लीन मिक्स और एक होता है रिच मिक्स। लीन मिक्स में क्या होता है कि जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज हाई। जब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा है यानी कि एग्रीगेट की क्वांटिटी इन सीमेंट की क्वांटिटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका सीमेंट पेस्ट जो है वो आपकी सीमेंट पेस्ट क्या है, कम अवेलेबल है फॉर प्रोवाइडिंग लुब्रिकेटिंग इफेक्ट, क्योंकि एग्रीगेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट आपका प्रॉपरली लुब्रिकेटिंग इफेक्ट, सीमेंट पेस्ट आपका प्रॉपरली लुब्रिकेटिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जिसकी वजह से वर्केबिलिटी क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। तो लीन मिक्स की वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अगर हम रिच मिक्स की बात करें तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज लो, यानी कि एग्रीगेट की क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू सीमेंट लो है। तो जब लो है तो ज़्यादा सीमेंट पेस्ट अवेलेबल है फॉर लुब्रिकेशन इफेक्ट, तो आपकी वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला फैक्टर हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन।
अब अगर हम बात करें दूसरा फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ एडमिक्सचर, तो एडमिक्सचर हम जैसा कि जानते हैं कि सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स इंक्रीजेस वर्केबिलिटी, ठीक है, इंक्रीजेस वर्केबिलिटी। साथ ही साथ एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट, एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट इज ऑल्सो मोर वर्केबल, ठीक है, क्योंकि एयर एंट्रेनमेंट क्या करती है, इंटरनल फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, तो एडमिक्सचर का भी इफेक्ट पड़ता है वर्केबिलिटी पे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। देखिए, जो वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ फॉर्मवर्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हमें हॉट क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, तो हॉट क्लाइमेट में हमें सेम वर्केबिलिटी के लिए ज़्यादा वाटर कंटेंट का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों ज़्यादा वाटर कंटेंट का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आपकी हॉट क्लाइमेट में क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट भी कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर मेंटेनिंग द सेम वर्केबिलिटी। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन भी है। अब इफेक्ट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस होती जाती है, क्योंकि आपका मॉइस्चर जो होता है वो एवेपोरेशन के कारण लॉस भी हो रहा है, एग्रीगेट भी आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो टाइम का भी इफेक्ट होता है वर्केबिलिटी पे। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़। इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ में हम अगर बात करें, ठीक है, तो जो लार्जर एग्रीगेट होंगे, ठीक है, जो लार्जर एग्रीगेट होंगे विल हैव मोर वर्केबिलिटी, विल हैव मोर वर्केबिलिटी। क्यों होगी लार्जर एग्रीगेट की मोर वर्केबिलिटी, बिकॉज इट हैज़ लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, बिकॉज इट हैज़ लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है तो सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो ज़्यादा सीमेंट पेस्ट अवेलेबल होगा फॉर लिब्रिकेशन इफेक्ट, ठीक है। अब राउंडेड एग्रीगेट्स, राउंडेड एग्रीगेट्स की भी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, विल हैव मोर वर्केबिलिटी। फिर वही रीज़न होता है, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट्स की क्या होती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, और राउंडेड एग्रीगेट से जो भी कंक्रीट बनाए जा रहे हैं उसका वॉल्यूम, उसके वॉइड्स भी क्या होंगे, मिनिमम होंगे। वॉइड्स मिनिमम होंगे तो सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट पेस्ट अवेलेबल रहेगा आपका लुब्रिकेशन इफेक्ट के लिए। इसीलिए जो रिवर सैंड होती है वो आपकी ज़्यादा वर्केबल कंक्रीट फॉर्म करती है इन कंपैरिजन टू क्रस्ड एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। क्रस्ड एंगुलर एग्रीगेट से ज़्यादा वर्केबल कौन सी कंक्रीट होती है, जो कि रिवर सैंड से, रिवर एग्रीगेट से बनती है, तो रिवर ग्रेवल से बनती है, नॉट सैंड, ठीक है, रिवर ग्रेवल से जो बनती है वो ज़्यादा आपकी वर्केबल रहेगी इन कंपैरिजन टू क्रस्ड एंगुलर एग्रीगेट से, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई, क्लियर है। अब अगर हम बात करें फाइन एग्रीगेट्स की, ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फाइन एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वर्केबिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइन एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो आपकी वर्केबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। यानी कि यूज़ ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है, डिक्रीजेस वर्केबिलिटी। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ फाइन एग्रीगेट विल डिक्रीज वर्केबिलिटी, ये कह सकते हैं फाइन एग्रीगेट इंक्रीजेस वर्केबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे फाइन एग्रीगेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और वर्केबिलिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर हमें कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल बनाना है तो उस केस में जो फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन कंपैरिजन टू कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग, क्योंकि फाइन एग्रीगेट की अगर ग्रेडिंग प्रॉपरली नहीं है तो जैसे जैसे फाइन एग्रीगेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और वर्केबिलिटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, क्लियर है। तो ये हो गया। अब जिन मिक्स में हाई वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ हो रहा है तो उसमें हम फाइनल ग्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हाई वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो लुब्रिकेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, भले स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा। लेकिन अगर हम मिक्स बना रहे हैं लो वाटर सीमेंट रेशियो का
तो हम कोर्सर ग्रेडिंग रखेंगे, ठीक है, कोर्सर ग्रेडिंग अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि कोर्सेंट ग्रेडिंग अडॉप्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, अगर सीमेंट वेस्ट भी कम है तो भी लुब्रिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रही है। ठीक है, अब साथ ही साथ जो वर्केबिलिटी है वो सीमेंट की प्रॉपर्टी पे भी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पे भी अफेक्ट करेगी, उसकी वजह से भी अफेक्ट करेगी। कैसे, कि मान लेते हैं अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो आपकी उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी।